सदस्य विधान परिषद, पूर्व चेयरमैन उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम। मैं मुख्य रूप से पत्रकार साथियों से इस बिंदु पे बात करने के लिए आया था कि हमारी सरकार जो है वो उत्तर प्रदेश के दलितों के लिए और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सम्मान के लिए क्या कर रही है। मैं आपको बताना चाहूँगा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को हम लोगों ने दलित मित्र से सम्मानित किया था एक कार्यक्रम में, और योगी आदित्यनाथ जी वास्तव में दलितों के सच्चे हितैषी और सच्चे मित्र हैं, क्योंकि उन्होंने मुख्यमंत्री बनते ही 2017 में ही, सितंबर 2017 में उन्होंने सभी सरकारी कार्यालयों में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की फ़ोटो लगाना अनिवार्य कर दिया। और आज उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालय, चाहे वो मंत्रियों के कार्यालय हों, चाहे वो जिलाधिकारी के कार्यालय हों, पुलिस कप्तान के कार्यालय हों, और चाहे वो थानाध्यक्ष का ऑफिस हो, सब जगह डॉक्टर अम्बेडकर का चित्र लगा हुआ है। इसके अतिरिक्त बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का एक बड़ा स्मारक लखनऊ के ऐशबाग में योगी आदित्यनाथ जी बनवा रहे हैं, और वह केवल पत्थर का स्मारक नहीं है, बल्कि अम्बेडकर के विचारों का स्मारक बनाया जा रहा है। उसमें अति आधुनिक भव्य प्रेक्षागृह है, उसमें पुस्तकालय है, एक बड़ा संग्रहालय है, विपश्यना केंद्र है, और डॉक्टर अम्बेडकर के व्यक्तित्व और कृतित्व पर शोध करने के लिए डॉक्टर अम्बेडकर शोध केंद्र की स्थापना भी की गई है उसमें, जिसमें छात्र डॉक्टर अम्बेडकर के विभिन्न प्रसंगों को लेकर के उस पर पीएचडी कर सकते हैं। और उसके लिए हमने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर विश्वविद्यालय जो लखनऊ है उससे हम लोगों ने MOU भी किया है। तो इस प्रकार से योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सम्मान में जो किया वह मायावती भी नहीं कर पाई। वो किसी कार्यालय में डॉक्टर अम्बेडकर का फोटो नहीं लगा पाई, स्मारक भी बनवाया तो पत्थरों का सिर्फ स्मारक बनाया। उनके वैचारिकी को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया। इतना ही नहीं, अभी आपने देखा होगा कि जगह जगह बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के प्रतिमाओं पे कुछ लोग शरारत करते थे, हमला करते थे, तोड़ फोड़ की घटनाएं होती थी। उस पर विराम लगाने के लिए पिछले महीनों में योगी जी ने घोषणा की कि हम सभी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जितनी भी प्रतिमाएं हैं उसका बाउंड्री वॉल बनाएंगे और प्रतिमा के ऊपर छत्र स्थापित करेंगे, उसका सौंदर्यीकरण करेंगे। और इसके लिए उन्होंने 500 करोड़ रुपए की बजट में व्यवस्था कराई, और लगभग 403 करोड़ रुपए और मुक्त किए जा चुके हैं, जिसमें सभी विधायकों की, क्षेत्र के विधायकों की संतुष्टि के आधार पर जितनी भी अम्बेडकर की प्रतिमाएं हैं उनके लिए ये सब व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त योगी आदित्यनाथ जी ने जब शपथ लिया और जो पहली 14 अप्रैल को जो जयंती पड़ी, उसमें उन्होंने कहा कि आज से उत्तर प्रदेश में दलितों की ज़मीन पे कोई कब्जे नहीं होंगे और उनका उत्पीड़न नहीं होगा। उसका परिणाम ये हुआ कि समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में जो दलितों की ज़मीनें छीनी जाती थीं, उन पे कब्जा किया जाता था, उस पर लगभग पूर्ण विराम लगा।